हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रामा लाइट पर। मैं हूं शेख मुबीर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो धीरे धीरे एक बड़ा वॉर का रूप ले रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच का टेंशन। सुबह सुबह एक बड़ा डेवलपमेंट तब देखने को मिला जब डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के नाम एड्रेस दिए कि टाइम के हिसाब से सुबह करीब 6:30 बजे उन्होंने अपनी बात रखी और लगभग 30 मिनट तक सिचुएशन को एक्सप्लेन किया। अपने स्पीच में ट्रंप ने बार बार ये क्लेम किया कि अमेरिका इस वॉर में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है और ईरान को काफी हद तक वीक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब था, लेकिन अमेरिका ने उस प्लान को रोक दिया। ट्रंप ने ये भी कहा कि वो कभी भी ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने अपने मिलिट्री और एक्शन को जस्टिफाइड करते हुए कहा कि जो भी सोल्जर्स ने अपनी जान दी है वो फ्यूचर जनरेशन के सेफ्टी के लिए दी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, ट्रंप ने विक्टोरी का क्लेम तो किया लेकिन वार एंड होने की कोई क्लियर डेट नहीं दी। उन्होंने कहा कि गोल्स अचीव होने में अभी कुछ और हफ्ते का टाइम लगेगा, यानी वार अभी रुकने वाला नहीं है। अब दूसरी तरफ चलते हैं ईरान के रिएक्शन पर। ईरान का फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने सीधा बोला, ईरान ने कभी सीज फायर की डिमांड नहीं की और ना ही वो किसी डेडलाइन पर काम करता है। उन्होंने अमेरिका को वार्निंग दी कि धमकी देकर बात नहीं हो सकती, अगर बात करनी है तो रेस्पेक्ट के साथ करनी होगी। इस बीच ग्राउंड सिचुएशन और भी इंटेंस होता जा रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा अटैक लॉन्च किया है और कुछ सोर्स इसे अब तक का सबसे पावरफुल बता रहे हैं। कई सिटी में हैवी डैमेज हुआ है, बिल्डिंग्स, ऑयल फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स हिट हुए हैं। इजराइल के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लास्ट 24 आवर्स में 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि रियल नंबर इससे काफी ज्यादा हो सकता है। अब एक और डेंजर डेवलपमेंट समझिए। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाता जा रहा है। स्पेशली A-10 थंडरबोल्ट एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किया जा रहा है। ये वो एयरक्राफ्ट हैं जो नॉर्मली ग्राउंड इन्वेशन के टाइम यूज होता है। ये लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है और डायरेक्टली ग्राउंड टारगेट को हिट करता है। टैंक्स, बंकर्स और आर्मी ट्रूप्स इसका सीधा सिग्नल है कि अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन के प्रिपरेशन कर रहा है। अब सिचुएशन सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं रही। ईरान ने एक और बड़ा स्टेप लिया है। उन्होंने वार्निंग दी है कि वो अमेरिका कंपनीज को भी टारगेट कर रहे हैं। रिपोर्ट के हिसाब से गल्फ रीजन में कुछ IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया गया है, जिसमें क्लाउड सर्विस भी इंक्लूड है। ये एक नया डिमेंशन है वॉर का, साइबर और इकोनॉमिक पर वॉरफेयर। इसके साथ ही एक फिजिकोलॉजी वॉर भी चल रहा है। ईरान के प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली अमेरिका पब्लिक को एड्रेस किया है। ईरान का कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका के लोगों से नहीं है, बल्कि US गवर्नमेंट की पॉलिसी से है। ये क्लियर एक स्ट्रेटेजी है जिसमें वो USA के लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं ताकि इंटरनल प्रेशर क्रिएट हो। जी हाँ, अब इंटरनेशनल रिएक्शन भी इंटरेस्टिंग है। कई वेपन्स कंट्रीज ने अमेरिका से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया है। इटली ने अपने बेस यूज करने से मना कर दिया। फ्रांस ने भी सपोर्ट देने से इनकार किया। स्पेन और पोलैंड ने भी मिलिट्री सपोर्ट रोक दिया है। यानी नेटो के अंदर भी यूनिटी वीक होती दिख रही है। UK के प्राइम मिनिस्टर ने भी इनडायरेक्टली ट्रंप की पॉलिसीज पर क्वेश्चन रेस किया है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या बनती है? और अभी पीक पर नहीं बल्कि एक्सकेलेट हो रहा है। ईरान और इजराइल दोनों तरफ से अटैक्स इंटेंस हो रहा है। अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन की तरफ बढ़ रहा है और ग्लोबल लेवल पर अलायंस वीक हो रहे हैं। आने वाले 2-3 हफ्तों में सिचुएशन और डेंजर हो सकता है। ग्राउंड इन्वेजन होता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट और भी बड़ा रूप ले सकता है, जो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं लिमिटेड रहेगा। इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल प्राइस और इवन इंडिया जैसे देशों पर भी पड़ सकता है। दोस्तों ये थे लेटेस्ट अपडेट इस वॉर सिचुएशन के बारे में। आपको क्या लगता है, क्या ये वॉर जल्दी खत्म होगा या और बढ़ेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।